दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई कहानी में। दोस्तों, अक्सर जब हम बड़े हो जाते हैं तो कई बार हम सोचते हैं कि काश हम फिर से बचपन में चले जाए। ये कहानी भी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसका नाम सौरभ था। सौरभ एक प्राइवेट कंपनी में काम करा करता था। उसका ऑफिस का समय सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का था। वो हमेशा अपने काम में उलझा रहता था। वो सैटरडे संडे को भी अपने परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाता था, क्योंकि वो ऑफिस के काम से इतना थक जाता था कि वो छुट्टी का आधा दिन आराम करने में बिता देता था। सौरभ कई बार सोचता था कि वो छुट्टी वाले दिन अपने परिवार के लिए वक्त निकाले और अपने बचपन के दोस्तों से मिले, मगर उसे ऑफिस का काम इतना मिल जाता था कि वो ये सब कर नहीं पाता था। एक दिन सौरभ ऑफिस में बैठकर सोचता है, काश मैं बचपन के दिनों में वापस जा पाता और हमेशा वहीं रह जाता। कितना मजा आता। खैर छोड़ो, ये सब तो ख्यालों की बात है। ऊपर से इतना सारा काम। उफ, कितना काम करना पड़ता है मुझे। थक गया हूँ इतना काम कर करके। क्यों ना कुछ दिनों की छुट्टी लेकर गाँव हो आऊं। माँ से भी मिले बहुत दिन हो गए हैं। अपने पुराने दोस्तों से भी मिलना हो जाएगा। इसी बहाने माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। चलो बॉस के पास जाके कुछ दिनों की छुट्टी मांगता हूँ। सौरभ अपने बॉस के पास जाता है। वो अपने बॉस से कहता है, सर मुझे कुछ दिनों की छुट्टियां चाहिए। मैंने काफ़ी समय से छुट्टियां भी नहीं ली। क्या आप मुझे कुछ दिनों की छुट्टी दे दोगे? सौरभ अपने ऑफिस का काफ़ी अच्छा एम्प्लॉय था। वो हमेशा वक्त पे अपना काम पूरा कर देता था, इसलिए उसके बॉस उससे काफ़ी खुश रहते थे। इसलिए उसके बॉस उसकी छुट्टियां अप्रूव कर देते हैं और सौरभ बहुत ही खुश हो जाता है। और शाम को वो अपने परिवार को बताता है कि उसने कुछ दिनों की छुट्टियां ली है और वो कल सुबह की बस से गांव जा रहे हैं। उसका परिवार बहुत ही खुश होता है। अगले दिन सौरभ और उसका परिवार सुबह की पहली बस पकड़कर गांव की ओर चल पड़ते हैं। वो कुछ देर में गांव पहुंच जाते हैं। सौरभ की माँ बाहर वाले कमरे में ही बैठी होती है। नमस्ते माँ, कैसे हो? नमस्ते माँ। नमस्ते दादी जी। सौरभ अपनी माँ को बताता है कि मैंने कुछ दिनों के लिए आपके पास रुकने आया हूँ। सौरभ की माँ ये सुनकर बहुत खुश होती है। अगले दिन सौरभ सुबह जल्दी उठकर अपने बचपन के दोस्तों से मिलने के लिए निकल पड़ता है। तभी उसको रास्ते में उसका एक पुराना दोस्त मिल जाता है। अरे सौरभ, तू कब आया यार? कैसा है यार तू? और तू खड़ा क्यों है? बैठना। अरे हाँ हाँ, रुक जा, थोड़ा सांस ले ले। यहीं हूँ मैं, कहीं नहीं जा रहा। अरे वो तुझे इतने समय बाद देखा ना, तो यकीन नहीं हो रहा था। यार ऑफिस के काम से बहुत स्ट्रेस हो गया था, तो सोचा क्यों ना अपने गांव हो आऊं और यहाँ की खुली हवा से अपना मन तरोताजा कराऊं। और क्या, हमारे गांव की बात ही कुछ और है। अच्छा ये बता, तू अकेला बैठा है? अतुल कहाँ है? रामू सौरभ को बताता है कि उसके घर चलते हैं और उसको जाकर सरप्राइज देते हैं। रामू सौरभ को एक प्लान बताता है। अरे वाह, क्या प्लान है। सौरभ और रामू अतुल के घर भूत बनकर पहुंच जाते हैं। अतुल नीचे जमीन पर ही सो रहा होता है। तभी हा हा हा, उठो नहीं तो हम तुझे खा जाएंगे। उठो। अतुल की एकदम से आंख खुल जाती है और वो दो भूतों को देखकर बहुत डर जाता है। तभी वो बोलता है, अरे अरे भूत, मेरे घर में भूत कहाँ से आ गए? अरे भाई, भूत तो रात में आते हैं, दिन में कब से आने लग गए? अब हमारी ड्यूटी दिन में भी लगने लगी है। oh, no! अब तो हम तुम्हें खाकर ही जाएंगे। अतुल भूत को देखकर बहुत डर जाता है। तभी सौरभ अपना मास्क उतारता है और बोलता है कि वो सौरभ है। ये सब उसने तुझे सरप्राइज देने के लिए करा था। अतुल सौरभ को देखकर बहुत खुश होता है। अरे सौरभ यार, तू कब आया? क्या यार, मैं कितना डर गया था। क्या यार, इतना बड़ा होकर डरता है तू? ये सब छोड़, ये बता इतने सालों बाद कैसे आना हुआ? सौरभ अतुल को सारी बातें बताता है। शाम को सौरभ और उसके दोस्त चाय वाले की दुकान पर बैठे होते हैं। तभी यार गांव कितना बदल गया है। चलो जरा एक राउंड मार कर आते हैं। सौरभ के दोस्त उसकी बात मानकर गांव में घूमने चले जाते हैं।
वो गांव में हर जगह घूमते, मगर जब वो घर की ओर वापस आ रहे होते तभी सौरभ की नज़र एक पुरानी हवेली पर पड़ती है। तभी सौरभ बोलता है, अरे दोस्त, तुम्हें याद है बचपन में जब हम उस सामने वाले मैदान में खेलते थे और बॉल जब उस पुरानी हवेली में चली जाती थी तो हम बॉल लाने में कितना डरते थे। अरे छोड़ना यार, शाम हो गई है, चल घर चलते हैं। अरे ऐसे कैसे चले, इतने टाइम बाद तो गांव आया हूँ। चलो आज हवेली में चलते हैं और अपनी सारी पुरानी बॉल निकाल कर लाते हैं। अरे नहीं नहीं यार, तू पागल हो गया है भाई। तू भूल गया क्या? बचपन में यहाँ पे एक बार टिंकू काका की बकरी गलती से अंदर चली गई थी, और जब वो अपनी बकरी लेने गए थे तो उन्होंने अंदर भूत देख लिया था। यार भूत वूत कुछ नहीं होते, उन्होंने शायद गलती से हवेली के पुराने शीशे में अंधेरे में खुद को ही देख लिया होगा। दोस्तों बचपन में लगता था इन भूतों वूतों से डर, पर ऐसा कुछ नहीं होता यार, ये सब अंधविश्वास है। सौरभ के दोस्त उसे काफ़ी मना करते, ये अंदर मत जा, मगर वो जिद पे अड़ा होता है। उसको जानना होता है कि आखिर अंदर सच में भूत है या नहीं। सौरभ के दोस्त उसकी बात मानकर अंदर चले जाते हैं। यार यहाँ कैसी कैसी आवाजें आ रही है, चल ना यार घर चलते हैं भाई। अरे चुप कर, चलो जलकर बॉल ढूंढते हैं। जैसे ही वो बॉल ढूंढने के लिए आगे बढ़ते तभी सीढ़ियों के ऊपर एक काली चादर ओढ़े कोई आता है। ठहरो, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम सौरभ है और ये मेरे दोस्त हैं, पर तुम कौन हो और तुम इस हवेली में क्या कर रहे हो? अरे चुप यार, क्या कर रहा है? अरे क्या चुप कर, अपनी बॉल लेने आया भाई। हा हा हा, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं, यहाँ जो भी आता है वो कभी वापस नहीं जाता। अब तुम्हें जाने नहीं दूंगा मैं। हा 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 हा। अरे नहीं नहीं भूत जी, हमें जाने दो, अब हम यहाँ आने की गलती कभी नहीं करेंगे। गलती की है तो भुगतना पड़ेगा। हा 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 हा। हम यहाँ बस अपनी पुरानी बॉल्स लेने आए हैं। नहीं, अब तुम सबको मैं खा जाऊंगा। हा 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 हा। रामू काफ़ी देर तक भूत से कहता रहता है, हमें जाने दो, हम यहाँ कभी नहीं आएंगे। तभी भूत बोलता है, ठीक है, तू इतना बोलता है तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, पर मेरी एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि तुम्हें मेरे 3 सवाल का जवाब देना होगा। अगर तुमने सही जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें कभी यहाँ से जाने नहीं दूंगा। सौरभ कहता है, ठीक है, हमें मंजूर है। आप भी क्या याद रखोगे किन से पाला पड़ा है? अच्छा ये बात है, ठीक है। मेरा पहला सवाल, 3 अक्षर का नाम है, आगे से पढ़ो या पीछे से, मतलब एक ही समान है। बताओ ऐसा कौन सा नाम है? आगे से पढ़ो या पीछे से, एक समान। अरे हाँ, इतना आसान सवाल, वो नाम है जहाज। आगे से पढ़ो या पीछे से? हा 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 हा, शाबाश, सही जवाब दिया। मेरा दूसरा सवाल, मेरे 4 पैर है, फिर भी मैं चल नहीं सकती और ना ही बिना हिलाए हिल सकती हूँ, लेकिन मैं सबको आराम जरूर देती हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? इसका जवाब है कुर्सी, क्योंकि कुर्सी के 4 पैर होते तो हैं लेकिन वो चल नहीं सकती, और एक थके हुए इंसान को भी वो बहुत आराम देती है। वाह लड़के वाह, एक और सही जवाब। तू बहुत बुद्धिमान इंसान लगता है मुझे। इंसान के दिमाग से बढ़कर कुछ नहीं होता। अगर इंसान चाहे तो वो अपने दिमाग से बहुत कुछ कर सकता है। चलो अब तीसरा सवाल पूछो आप। ठीक है, मेरा तीसरा सवाल, अगर एक तालाब में 30 मछलियां हैं और आधी मछलियां डूब जाए तो कितनी मछलियां बचेगी? सौरभ और उसके दोस्त सोचने लगते हैं कि कितनी मछलियाँ बचेगी। तभी भूत बोलता है, क्या हुआ, निकल गई हवा? हा 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 हा। ऐसे कैसे निकल जाएगी हवा? हमारे पास है इसका जवाब। 30 मछलियां बचेंगी भूत जी। मछलियां भी डूबती हैं क्या कभी? वाह,
तू तो सारे सवाल का जवाब दे गया। जाओ, तुम्हें माफ किया। उधर की तरफ तुम्हारी बोले पड़ी हुई है। सौरभ कहता है कि वो यहाँ से चला जाएगा, मगर पहले ये बताओ तुम हो कौन? मुझे तुम कोई भूत नहीं लगते। तभी ऊपर से एक आदमी नीचे आता है। सौरभ बोलता है, अच्छा तो आप भूत बनकर सबको डरा रहे थे। बताओ आप कौन हो, नहीं तो मैं अभी पुलिस के पास कॉल करता हूँ और आपको पकड़वाता हूँ। तभी जो आदमी होता है वो सौरभ को बोलता है कि ऐसा मत करना, मैं बताता हूँ तुम्हें मैं कौन हूँ। वो आदमी बताता है, बहुत समय पहले वो अपने बेटे के साथ एक गांव में रहता था। एक दिन उसकी नौकरी चली गई तो उसके बेटे को उसके पिता बोझ लगने लगे, तो उसने उसे घर से निकाल दिया। उम्र ज़्यादा होने की वजह से उसे काम भी नहीं मिल रहा था और उसे घर की ज़रूरत थी। एक दिन उसने देखा कि लोग यहाँ आने से डरते हैं, तो उसने सोचा क्यों ना वो यहाँ पे रहे और कोई उसे भगा भी नहीं पाएगा, क्योंकि लोगों को लगता है कि यहाँ पे भूत है, बस जब से वो यहाँ पे रह रहा है। अच्छा तो ये बात है। क्यों भाइयों, देखा मैंने कहा था ना, भूत नाम की कोई चीज नहीं होती। बेटा, तुम्हारे हर सवाल का जवाब बहुत अच्छा था। चलो बेटा, अब तुम यहाँ से जाओ, बहुत रात हो गई है। तुम्हारे घर वाले तुम्हारी फिक्र कर रहे होंगे, मगर याद रहे ये बात किसी को मत बताना, मैं यहाँ पर रहता हूँ, नहीं तो बेटा मेरा ये घर छूट जाएगा। आप फिक्र मत करो भूत जी, मेरा मतलब अंकल जी, अब हम किसी को नहीं बताएंगे।